क्या फैसला दिया? माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की सिंगल बेंच ने हमारे याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका दायर करी गई थी, जिसमें मंदसौर नीमच में जातिगत टिप्पणी जो लिखी जा रही थी पुलिस की कार्रवाइयों में, उसमें एक सफेमा की कार्रवाई में भी जो स्पेसिफिक सोंदिया राजपूत जो समाज है उसके खिलाफ टिप्पणी लिखी गई थी, और अदर एफआईआर में भी लगातार सोंदिया राजपूत समाज और अन्य समाज के बारे में भी जातिगत लिखा जाता था कि उक्त अभियुक्त इस जाति से है और उनकी जाति में मेनली टाइटल के रूप में मेंशन की जाती थी। तो इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसके संबंध में आज माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। वह उस याचिका को देखते हुए और तर्कों से सहमत होकर उक्त जो डीजीपी मध्य प्रदेश है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और बाकी जो प्रतिवादीगण हैं एसपी नीमच मंदसौर, उनको नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। क्या तर्क रखे गए थे आपकी ओर से? मेरी तरफ से तर्क रखा गया था कि अगर अभियुक्त के द्वारा अगर कोई चीज़ होती है या अगर अभियुक्त के द्वारा अपराध किया जाता है तो उसकी जाति को उल्लेख इतना ज़रूरी नहीं है, जो कि संविधान में भी फंडामेंटल राइट में भी आर्टिकल 14 और 15.1 में दिया गया है कि सभी को समान अधिकार है। परंतु जातिगत उल्लेख करके एफआईआर में उसके बावजूद सीजर मेमो और अन्य कई सपेमा एनडीपीएस की प्रोसीडिंग या किसी भी धारा में केस दर्ज किया जाता था, जाति लिखने के बाद विवेचना में अगर उस व्यक्ति का रिकॉर्ड लिखते हैं तो उसमें कहीं न कहीं अनर्गल टिप्पणियां भी सामने आती है कि उक्त जाति के बारे में कुख्यात जाति भी लिखा गया था। तो जिससे संबंध में व्यक्ति अपराधी हो सकता है परंतु उसकी पूरी समाज अपराधी नहीं हो सकती है, जिसके कारण कई अन्य अपराधी होता है परंतु कोई भी समाज उसको स्वीकार नहीं करता है। उसके समाज की जाति लिखकर कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा उस समाज की धूमिल होती है। अपराधी एक अलग पैमाना है समाज का और समाज एक अलग पैमाना है। हर समाज में अगर कोई अपराधी है तो वो 0.11% हिस्सा है, पर 99% तो अच्छे वर्ग के लोग ही है और मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छे वर्ग के लोग हैं जो अपने अपने प्रोफेशन में अपना अपना कार्य रोजमर्रा के रूप में करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम एडवोकेट भूपेंद्र सिंह सिसोदिया, हाईकोर्ट इंदौर।